बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इब्लीस का इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे कि उसे तकब्बुर ने कैसे बर्बाद किया, उसे रहमत से क्यों दूर कर दिया गया, क्या वो जिन्नात में से था और उसका ठिकाना कहाँ था। इन सब के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपना इरादा बताया कि मैं मिट्टी से आदम को पैदा करने वाला हूँ। जब मैं इसको पैदा कर दूँ तो तुम सब इसे सजदा करना, ताकि मेरी परमाबरदारी के साथ ही आदम की शराफत व बुजुर्गी का भी इजहार हो जाए। बस तमाम फरिश्तों ने तामील इरशाद की कि हाँ, मगर इब्लीस इससे रुका। ये फरिश्तों की जिन्स में से था भी नहीं बल्कि जिन्नात में से था। प्यारे दोस्तों, तो इब्लीस से सवाल हुआ कि इतनी मुअज़्ज़ज़ मखलूक को जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया, तूने मेरे फरमान के बावजूद सजदा क्यों नहीं किया। ये तकब्बुर और सरकशी कैसी। तो इब्लीस कहने लगा कि मैं उससे अफजल व आला हूँ, कहाँ आग और कहाँ मिट्टी। इस खताकार ने इसके समझने में गलती की और खुदा ताला के हुक्म की मुखालफत की। तो हुक्म हुआ कि मेरे सामने मुँह जला, मेरे दरबार में तुझ जैसे नाफरमानों की रसाई नहीं। अब तू मेरी रहमत से दूर हो गया और तुझ पर आबदी लानत नाजिल हुई, और अब तू खैर व खूबी से मायूस हो जा। इसने खुदा ताला से दुआ की कि क़यामत तक इसको मोहलत दी जाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो अपनी मखलूक को उनके गुनाहों पर फ़ौरन नहीं पकड़ता, उसकी ये इल्तिजा पूरी कर दी और क़यामत तक उसको मोहलत दे दी। अब इब्लीस कहने लगा कि मैं तो इसकी तमाम औलाद को बहका दूंगा, सिर्फ मुहिज़ लोग तो बच जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इब्लीस से फरमाया, तर्जमा, मैं खुद अक हूँ और मेरी बात भी अक ही होती है। और एक और रिवायत में उनसे यूँ मरवी है कि अक मेरी तरफ से है और मैं अक ही कहता हूँ। प्यारे दोस्तों, इब्लीस ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सजदा ना करके खुदा ताला के फरमान से सरताबी की, तो अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया और उसे क़यामत तक के लिए मरदूद करार दे दिया। ये दुनिया का सबसे पहला नाफरमान है और सबसे आखिर तक इसने नाफरमानी का मुर्तकब होते रहना है। इसकी नाफरमानी का जिक्र कुरान मजीद में इरशाद होता है, तर्जमा, चनांचा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। इसने तकब्बुर किया और वो था काफिरों में से। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू इसे सजदा करे जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया। क्या तू कुछ घमंड में आ गया है या तू बड़े दर्जे वालों में से है। इसने जवाब दिया कि मैं इससे बहुत बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से बनाया है। इरशाद हुआ कि तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत और फटकार रहे। प्यारे दोस्तों, ये किस्सा सूरह बकरा में, सूरह एराफ में, सूरह उजर में, सूरह सुबहान में, सूरह कहफ में और सूरह स्वाद में बयान हुआ है। प्यारे दोस्तों, इब्लीस जिन्नात में से था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे इजाज़न फरिश्तों में शामिल कर रखा था। इसलिए बहुकम इलाही इसके लिए भी सजदा करना ज़रूरी था, लेकिन इसने असद और तकब्बुर की बिना पर सजदा से इनकार कर दिया। गोया असद और तकब्बुर वो गुनाह है जिनका अर्तकाब दुनिया इंसानियत में सबसे पहले किया गया और इसका मुरतकब इब्लीस था। इसी तरह सूरह एराफ में फरमाया, तर्जुमा, और हमने तुमको पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू सजदा नहीं करता तो तुझको इससे कौन अमर माने हैं, जबकि मैं तुझको अमर दे चुका। कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझको आग से पैदा किया है और इसको आपने खाक से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो आसमान से उतर, तुझको कोई हक हासिल नहीं कि तू आसमान में रहकर तकब्बुर करे।
سو نکل بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ پیارے دوستو، ابلیس کے ٹھکانے کا قرآن مجید سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس عالم بالا میں رہتا تھا۔ جب نافرمانی کی تو وہاں سے اتر جانے اور نکل جانے کا حکم ہوا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، اس نے اپنا علم بے جگہ استعمال کیا اور غرور علم میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیا اور کفر اختیار کر کے مردود ہو گیا، اور اس سے پہلے جتنی بھی عبادت کی تھی سب اکارت گئی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ مارا گیا شیطان ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، مارا گیا شیطان ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، ہزاروں برس سجدہ میں سر مارا تو کیا مارا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا۔ ویڈیو کی اختتام یہیں پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔